दोनों सूची खुल के सामने नहीं आया है। उसकी ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत चालाकी से उसने दोनों बातें की हैं कि भाई केसारी से लेकर के अक्षरा से लेके और भाजपा से लेके और जितने भी ये बड़े बड़े, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ऐसे लोग जो समाज पे प्रभाव डालते हैं, कर ले मेरा चैलेंज कबूल, मैं ले लूंगा केस वापस। एक बार अगर हार गया मैं तो, और अगर नहीं हारा तो फिर ये बोले, सारे मिलके बोले कि मनीष कश्यप देशद्रोही है। आपका जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, अगर वो आपके साथ अगर चैलेंज में हार जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं क्या? और है इसमें आपने 5 सेकंड का जो वक्त दिया है, आखिर इसमें क्या लोचा है सर? क्वेश्चन जो होगा वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे? मुझे तो मनीष कश्यप की पूजनीय माता जी के आंसू देख के लगता है कि मनीष कश्यप के माँ को परेशान करने का एक और केस करना चाहिए। अभी तक आपके पास ऐसा कोई भी फेमस चेहरा आया है जिसने चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात कही हो? हम भी इंतजार में है, कोई सोनू सूद और कोई मलिया जवान और कोई अक्षरा और खेसारी और भाजपा आए सामने, तो जरा देखें कितना दिमाग है और कितनी बकवास है। निशांत वर्मा ने मनीष कश्यप के समर्थकों को एक बड़ा ही चैलेंज दिया है और उन्होंने कहा है कि जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और इस चैलेंज में जीत जाता है तब वह मनीष कश्यप पर जो उन्होंने केस किया है वो केस वो वापस ले लेंगे। आइए अभी हम लोग निशांत वर्मा से बात करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश है या क्या है कि आखिर उन्हें चैलेंज देने की जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अभी हम फोन लगा रहे हैं निशांत वर्मा जी को और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने जो ये चैलेंज दिया है इसके पीछे आखिर है क्या और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए काफ़ी सारे शर्तें भी रखी है। आखिर वो शर्तें क्यों रखी गई है और क्यों रखी गई है, आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, इन सभी बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। उनसे आपके कुछ सवाल करेंगे, मनीष कश्यप के समर्थकों से जुड़े कुछ सवाल करने वाले हैं ताकि उनको उनके मन में जो कन्फ्यूजन जो चल रहा है कि आखिर ये क्या है वो पूरा हो सके। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ सर। हाँ प्रिंस बोलिए सर। जैसा कि आपने मनीष कश्यप को सर आपने चैलेंज दिया है मनीष कश्यप के समर्थकों को। मैंने मनीष कश्यप के समर्थकों को चैलेंज नहीं दिया जी, और ना ही मनीष कश्यप को चैलेंज दिया है जी। मैंने हर उस व्यक्ति को चैलेंज दिया है जी, जो ये कहता है कि मनीष कश्यप बहुत अच्छा आदमी है, उसे छोड़ देना चाहिए। तो अगर इतना ही प्रेम कोई करता है जी, तो मैंने ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा वर्चस्व रखते हैं समाज में, जिन्हें हम कहते हैं पोजीशन होल्डर, जी जी, उनको मैंने चैलेंज किया है कि भाई अगर आप मेरे छोटे से चैलेंज को कबूल करें तो मैं अपना केस मनीष के सामने जो किया है वो वापस ले दूं। सर तो इसमें हमारा सर सबसे पहला सवाल है कि आखिर आपको ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आपको चैलेंज रखने की ज़रूरत आ पड़ी? आखिर आपने जब अगर केस किया है तो अगर आपको केस अगर वापस लेना है तो आप सर सीधे तरीके से भी ले सकते हैं, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आपने जो ये चैलेंज जो आपने रखा है आखिर इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, एक अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म होता है IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि आप कितने ज्ञानी हैं उसका एक तरीका होता है जानने का। जी सर। जो लोग मनीष कश्यप जैसे आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं उनका IQ यहाँ पे चेक हो रहा है कि भाई वो समर्थन जो कर रहे हैं क्या वो समर्थन करने में थोड़ा दिमाग भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। मुझे केस वापस लेना है नहीं लेना है ये मैंने अब उन पे छोड़ दिया है कि वो अपना IQ दिखा दें कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर वो इंटेलिजेंट निकलते हैं छोटे छोटे सवालों पे तो मैं केस वापस ले लूंगा, यही तो चैलेंज है। लेकिन जब से मैंने चैलेंज दिया है, एक भी व्यक्ति जो कोई कद का हो, कोई पोजीशन होल्डर हो, जो बड़ा हो, चाहे राजनेता हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई फेमस यूट्यूबर हो, एक भी अब तक सामने नहीं आया है ये कहते हुए कि हाँ ये चैलेंज मंजूर है, क्योंकि उनमें IQ है ही नहीं, उनमें दिमाग है ही नहीं। और यही बेदिमाग यानी बिना दिमाग के लोग बस आई सपोर्ट करते हैं। साबित ये करना है और ये हो भी रहा है। सर ये क्वेश्चन हम लास्ट में आपसे पूछने वाले थे, लेकिन हम पहले ही पूछ लेते हैं क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। सर ऐसा है कि मैंने नौकरियां भी कई की है
और मुझे नौकरियां नहीं करनी होती थी, मैं ऑलरेडी जॉब में था, फिर भी अगर कहीं इंटरव्यू के बारे में पता चलता था तो मैं ज़रूर जाता था इंटरव्यू देने। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे देना चाहिए और इससे मुझे सीखने को मिलेगा, और मुझे लगता था कि नहीं, मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यानी कि चैलेंज एक्सेप्ट करने की जो एक ये है वो मुझ में रही है। और मैं जब भी स्कूल में भी रहा हूँ तो टीचर से सवाल बहुत लोग नहीं पूछ पाते हैं, मैं हमेशा अक्सर पूछा करता था। तो मैं एक आम इंसान होने के नाते सर, मैं आपका अगर चैलेंज अगर एक्सेप्ट अगर करना चाहूँ तो क्या मुझे मौका मिलेगा? मैं सिर्फ मनीष कश्यप के लिए नहीं, कोई भी अगर ऐसा कुछ अगर चैलेंज अगर रहता है तो मैं अपने आप को परखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मुझ में कुछ है या नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बहुत सीधा तरीके से इसमें जवाब देना चाहूँगा जी कि मैंने काइंडली होल्ड करें। जी 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 सर। अब ऐसा है कि मैंने जैसा आपने कहा कि भाई कहीं भी इंटरव्यू होता था तो आपने बहुत नौकरियां करी तो आपको बड़ा इंटरेस्ट होता था कि मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन जाके अपीयर होना है, ये वाली जो आपने बात कही। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि मैं ये अगर उदाहरण के लिए मान लूँ कि प्रिंस ने MBBS किया है और डॉक्टर हैं और वो किसी हॉस्पिटल के इंटरव्यू में जाके वहाँ डॉक्टरी का पेशा करना चाहते हैं तो समझ में आए, लेकिन अगर कहीं पे सिविल इंजीनियर की नौकरी निकलेगी तो वहाँ तो आप नहीं इंटरव्यू दे पाएंगे। इसी का कहना मेरा मतलब ये है कि मैंने अपने प्रमुखता से ये कहा है कि उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं, माफ कीजिएगा, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर व्यक्ति जो कहे कि मैं अपीयर होना चाहता हूँ, मैंने उसकी बात नहीं रखी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो समाज पे प्रभाव डालते हैं, यानी कि जिनका समाज में एक कद है, समाज में एक वरीयता प्राप्त लोग हैं, यानी जिनको लोग देख करके उन्हें आइडल मानते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर वो होते हैं जो बड़े अधिकारी हों, नेता हों, एक्टर हों, या अन्यथा भी इकोनॉमिस्ट हो, हिस्टोरियन हो, कोई भी टाइप के लोग हों। तो अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे जिसमें मैंने ये बात कही है तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं नहीं जानता कि आप प्रिंस इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने नियुक्त किया है आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर लिस्ट में वो शॉर्ट लिस्ट अगर आपका नाम करेंगे तो डेफिनेटली आप भी भाग ले सकते हैं। सर, मैंने वीडियो आपकी देखी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी बातें आपने बोली जो कि लगा कि अगर वो एलिजिबल नहीं है या दूसरा चीज़ उसमें क्वालिटी है तो वो कर सकता है। जैसा कि अभी आपने बोला कि मैं IQ टेस्ट लेना चाहता हूँ, अभी आपने जस्ट बोला था सर, तो मैंने सोचा कि IQ टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो IQ टेस्ट तो मैं भी दे सकता हूँ। तो अगर मुझे ये मौका अगर दिया जाए तो प्रिंस, ये फिर अब बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई। अगर आप रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो किसी डेंटिस्ट यानी दंत विशेषज्ञ का तो मैं IQ चेक नहीं करूंगा ना। रॉकेट साइंटिस्ट बनने के लिए तो एक वैज्ञानिक का ही या इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ही मैं IQ चेक करूंगा, करेक्ट? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें मैंने साफ शब्दों में कहा है कि हर व्यक्ति 4, 5, 6 करोड़ लोग खड़े हो जाएं कि मैं करूंगा। भाई, क्या आप समाज पे प्रभाव डालेंगे? उदाहरण के तौर पे मैं प्रिंस का अगर इंटरव्यू कर लेता हूँ और प्रिंस अगर हार जाते हैं तो क्या उनका लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ प्रिंस ने जो किया वो सही किया? यानी कि हर वो व्यक्ति, आप कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी समाज में कोई पूछ हो, जिससे समाज में कोई असर पड़ता हो, तब तो ये प्रक्रिया में भाग ले सकेगा, ताकि उसका लोगों को ये पता चले कि देखिए हमारी IQ कितनी कम है। आप समझ पा रहे हैं? मैं फिर दोहरा देता हूँ, रॉकेट साइंटिस्ट या किसी दंत विशेषज्ञ का IQ नहीं चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे उससे संबंधित व्यक्ति का ही IQ देखना है। हमारा सर, मैंने अगर चैलेंज दिया है तो अपने उस छोटे वीडियो में 2-2.5 मिनट के वीडियो में बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैं हर सोशल मीडिया पे व्यक्ति, बहुत से लोग लिख भी रहे कि मैं चाहता हूँ, मैं उनकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, उनको 4 फॉलोअर नहीं होते हैं, एक पोस्ट नहीं करते, बस वो लाइक और कमेंट करने के लिए पोस्ट बना रखी है या अपनी प्रोफाइल बना रखी है, और वो लिखते हैं कि मैं, तो ऐसी शॉर्ट लिस्टिंग में अपने आप सब गायब हो जाता है। मेनली कोई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बोले वहां का, बिहार का, जो बड़ा मनीष कश्यप का साथ दे रहे थे, आ जाए वो मैदान में, क्यों नहीं आते? कोई बड़ा व्यक्ति जिसका समाज में प्रभाव पड़ता हो प्रिंस, वो क्यों नहीं सामने आ रहा? सर, हमारा अगला सवाल यही था कि आखिर कोई आम इंसान क्यों नहीं, इसका आपने जवाब दे दिया मेरे बिना सवाल किए ही। सर, इसमें हमारा ये कहना है, अभी आपने जो बोला, हमको सर मनीष कश्यप जब बाहर थे
तो उसके लिए बहुत सारे लोग, खेसारी लाल यादव हो, अक्षरा सिंह हो, या भाजपा के बड़े नेता हो, या कोई भी पार्टी के नेता हो, तमाम नेता उसको ये करते थे। लेकिन मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद एक सोनू सूद के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा खुल कर के सामने नहीं आया है, जो कि हकीकत है। हेलो प्रिंस, पहली बात तो ये नाम जो आपने लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा कि आप इन लोगों को भी पूछ लें कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, होता यही है। अब दूसरी बात ये कि सोनू सूद भी खुल के सामने नहीं आया है। उसकी ट्वीट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत चालाकी से उसने दोनों बातें की हैं कि भाई अगर कोई गुनहगार है तो फिर गुनहगार है, और अगर किसी ने गलत किया है तो गलत किया है। लेकिन हाँ, उनके हिसाब से वो व्यक्ति अच्छे काम करता था या करता है, उन्होंने लिखा जरूर है। मैं समझता हूँ और सीधे शब्दों में कहता हूँ कि सोनू सूद ने भाई उससे पैसे लिए होंगे, उसका कर्ज होगा किसी तरीके का, मैं जरूरी नहीं कि रुपए नहीं तो किसी तरीके का कर्ज होगा जो वो चुकाना चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं कैसे बिहार में मनीष कश्यप ने सोनू सूद का प्रोग्राम किया था। सोनू सूद बहुत फेमस व्यक्ति है, लेकिन ये जो फेमस लोग होते हैं ये तो घर घर जाके वोट भी मांगते हैं। तो जितना ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन होता है वो एक कर्ज बन जाता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ, आज अगर आप सोनू सूद से बात करके देखेंगे तो खुल के बात करने को भी तैयार नहीं होगा, जबकि मैं और आप बात नहीं कर पा। तो ये सब बातें जरा दो अलग टाइप की हैं। लेकिन हाँ, ये खेसारी से लेकर के, अक्षरा से लेके और भाजपा से लेके और जितने भी ये बड़े बड़े, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ऐसे लोग जो समाज पे प्रभाव डालते हैं, कर ले मेरा चैलेंज कबूल, मैं ले लूंगा केस वापस। एक बार अगर हार गया मैं तो, और अगर नहीं हारा तो फिर ये बोले, सारे मिलके बोले क्या मनीष कश्यप देशद्रोही है। अच्छा सर, जो हार जाएंगे तब क्या आप करेंगे? जो हार जाएंगे मतलब कि आपका जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, अगर वो आपके साथ अगर चैलेंज में हार जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं क्या? नहीं, बात खत्म हो गई भाई। जो हार गया वो हार गया, वो अपना मुंह छुपा के चलता रहे। समझ जाए कि उसकी खुद की आईक्यू क्या है, जो सपोर्ट कर रहा था और जिसकी वजह से हजारों लोग सपोर्ट लिखते हैं। भाई जो खुद सपोर्ट कर, भाई सीधी बात है, जिसे हम तो बहुत सीधा कहे हैं कि बिहार के बारे में 3 सवाल करेंगे, बिहार के व्यक्ति जो रुतबे वाला है उससे करेंगे, और बिहार के मनीष कश्यप की बात करेंगे। बिहार के यदि आपके सवाल को मैं समझूं तो बिहार के यदि 3 सवालों का कोई जवाब ना दे पाता हो, सिंपल सवालों का, तो फिर वो आई सपोर्ट और रुतबे वाला सपोर्ट खुल जाएगी ना। सर एक चीज और है, इसमें आपने 5 सेकंड का जो वक्त दिया है, आखिर इसमें क्या लोचा है सर? 5 सेकंड वाला ये 5 सेकंड में देखिए, कोई भी सवाल किया जाता है और अगर सीधा और सिंपल सवाल किया जा रहा है तो फिर उसमें जवाब देने का समय होता है ना। ये थोड़ा ना सवाल पूछा आज और कल जवाब। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि आप अगले का प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करना चाहते हैं, क्योंकि यही तो होता है सर 5 सेकंड में जो क्विक जवाब देता है। जब उदाहरण दे रहा हूँ मैं, खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं अभी प्रिंस साहब से पूछूं कि बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री का नाम क्या था जी, इसके लिए मुझे आपको कितना समय देना चाहिए जवाब देने के लिए? अगर कोई बिहार का बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड काफी हो गया। 5 से 10 सेकंड काफी है। तीसरे मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है तो फिर वो किस बात का रुतबे का व्यक्ति है, किस बात के उसके लाखों फॉलोअर्स है, किस बात का समाज में प्रभाव डालेगा और किस बात का सपोर्ट करेगा? अच्छा सर, क्वेश्चन जो होगा वो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे? मैं गणित का टेस्ट तो लूंगा नहीं कि जिसमें बहुत लंबा कोई सवाल कर रहा हूँ। बिहार के मामले में 3 छोटे सवाल अगर के जवाब रुतबे वाला व्यक्ति ना दे सकता हो तो उसे अपना प्रोफेशन और सपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए, देना मेरा ये मतलब है। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि मनीष कश्यप के मां के आंसुओं को देखकर आप एक मैच्योर पर्सन हैं, आपका एक बड़ा कद है, आपका मीडिया क्षेत्र में या राजनीति अभी आपका जो भी हो रहा हो, लेकिन आपका एक बड़ा कद है, आप टीवी पैनलिस्ट में काफ़ी सालों से आ रहे हैं और मैं बचपन से आपको देखते आ रहा हूं, मैं आपके बेटे भतीजे की उम्र का हूं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है सर कि आप मैच्योर पर्सन है, आपको नहीं लगता कि मनीष कश्यप के माँ के आंसुओं को देखकर आपको अपना केस वापस ले लेना चाहिए? और उस पर काफ़ी सारी मुसीबतें आ ही चुकी है कि इंसान होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए सर। मुझे तो मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी के आंसू देख के लगता है कि मनीष कश्यप के माँ को परेशान करने का एक और केस करना चाहिए कि इतनी कम उम्र में मनीष कश्यप कोई 40-50 साल का तो है नहीं, है ना, 20 से 30 साल की उम्र का 32 या 33 साल
चलिए 32-33 साल का है, तो इस उम्र में अपनी माँ को खुद के उस व्यक्ति यानी मनीष ने अपने ऐसे कर्म किए हैं कि जिसकी बदौलत वो इस समय इन हालातों में है और जिसका खामियाजा माँ बाप को भुगतना पड़ रहा है। तो इसमें तो खैर मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। मेरे को तो लगता है कि उनके घर के मेंबर्स को मनीष कश्यप पे माँ को प्रताड़ित करने का एक केस कर देना चाहिए। इसमें केस वापस नहीं, उस पे तो और एक केस करना चाहिए कि जो व्यक्ति घर से भागा हुआ है, आप भी जानते हैं जब से बेतिया के वो जो मामले चल रहे हैं जिसमें चार्जशीट हो रखी है, समन दिए गए थे और मनीष कश्यप हाजिर नहीं होता था और वो भागा हुआ था और कैसे वो पाटलिपुत्र एरिया पटना में छुप के रहता था और इधर उधर भागता था, दिखाने के लिए वीडियो जरूर बनाता था। तो उसके माँ बाप कितने परेशान होते हैं इस बात से, वो पब्लिक में भले ही कुछ कहे, लेकिन मैं खुद एक पिता हूँ, मैं ये बात समझता हूँ कि अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा या मेरी बेटी ऐसी करेगी तो फिर भाई स्वाभाविक बात है मैं कितना दुखी होऊंगा। तो एक घर से भागा हुआ आदमी जो अपने माँ बाप की कुछ कदर नहीं करता था, तो ऐसे व्यक्ति पे तो उसके माँ बाप के प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन इससे मनीष कश्यप ने जो अपने कर्म किए हैं वो कम नहीं हो जाएंगे। भाई आप बताइए, अभी तो बिहारी तमिलनाडु मामला तो आप छोड़ दीजिए, उससे पहले के जो मामले हैं जिसमें चार्जशीटेड है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जाने कितने, उसके लिए थोड़ा ना कोई उसको छोड़ देगा। आप खुद जानते हैं और बिहार की जनता भी जानती है कि उसने जो सरेंडर किया था वो सरेंडर बिहारी तमिलनाडु मामले में नहीं किया था। उसने सरेंडर किया था क्योंकि उसके घर के की कुर्की होनी थी जो कि एक दूसरे बेतिया के मामले के अंदर चार्जशीट था और ये हाजिर नहीं होता था, याद है ना आपको। तो ऐसे लड़के के लिए कौन सहानुभूति रखेगा? उनकी माता जी के आंसू पोंछने के लिए पूरा भारत है, क्योंकि ऐसे एक निकम्मे लड़के ने अपने माँ बाप को परेशान किया। सर हमारा अंतिम सवाल आपसे एक है कि आखिर चंदन उपाध्याय को ही आपने माध्यम क्यों बनाया? चंदन उपाध्याय का एक चेहरा जो है वो मनीष कश्यप के विरोधी के तौर पर जाना जाता है और चंदन उपाध्याय जी से हमारी बात भी होती है, उन्होंने बताया था कि मनीष कश्यप और वो उन पर कोई केस दर्ज हुआ था और उनको मनीष कश्यप ने उस केस में हेल्प नहीं की, उनको जेल में रहना पड़ा, इसी के कारण वे खुंदक निकाल रहे हैं या उनके मन में उनके प्रति गुस्सा है। तो आखिर आपने मनीष कश्यप इस इवेंट के लिए आपने मनीष कश्यप के चैलेंज के लिए चंदन उपाध्याय का ही चेहरा क्यों चुना सर? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बिहार से मुझसे कनेक्टेड हैं जी, चाहे वो यूट्यूबर हो, राजनेता हो, अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, वकील हो या आम जनता में से भी बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। जो व्यक्ति ज्यादा कनेक्टेड होता है जी उस पे उसको आप बात करते हैं। तो मेरे से बहुत सारे, आप जैसे आप एक चैनल चलाते हैं ऐसे ही बहुत सारे और है चैनल चलाने वाले लोग, छोटे बड़े, जो मेरे से कनेक्टेड हैं जी। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति मुझसे मनीष कश्यप के बारे में ज्यादा इंटरव्यू कर रहा था, बात कर रहा था, टेढ़े ढंग से, सीधे ढंग से जी, आपने देखे होंगे उसके शायद चैनल पे डले होंगे वो वीडियो जी जी। तो फिर मैंने उसी को बोला कि चलिए ठीक है, फिर आप ही एकत्रित कीजिए ये लिस्ट जो हमसे चैलेंज, हमारा चैलेंज कबूल करते हैं। कोई भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन है, वो कोई भी हो सकता था। मगैया जवान भी हो सकता था, चंदन उपाध्याय भी हो सकता था और मनीष कश्यप भी हो सकता था। जो ज्यादा कनेक्टेड रहेगा सर उसके साथ ही बात होगी। सर आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है आपके चैलेंज को दिए हुए। 3 मिनट 8 सेकेंड का आपने वीडियो बनाया था सर। अभी तक आपके पास ऐसा कोई भी फेमस चेहरा आया है जिसने चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात कही हो? जी नहीं, कोई नहीं आया, कोई नाम ही नहीं आया सामने। मैं एक चीज ही नहीं किया कि चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या मंजूर रखते हैं या स्वीकार करते हैं। नोटिस की और मैंने ये चीज वार्निंग भी दी हुई है और इनफैक्ट मैं अब भेज भी रहा हूँ जानकारी गृह मंत्रालय को बिहार में, हर उस यूट्यूब चैनल की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही को तोड़ मरोड़ गलत तरीके से या उल्टा करके पेश किया। ये सुप्रीम कोर्ट के की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है और अपने आप में एक गुनाह है। और किस बात का यूट्यूब चैनल चलाते हैं लोग जो सच्चाई बताने के या दर्शाने के बजाय छुपा सकते हो लेकिन गलत बता नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। पूरी लिस्ट और उसके वीडियोस डाउनलोड करके और लिंक्स लेकर के सब भेजा गया है, भेजा जा रहा है
जी जी। कंपाइल करके इन सारे चैनल्स वालों को जो अपने आप ये व्यूज के नाम पे अपने आप को बड़ा फेमस समझते हैं और जो गलत पेश और परोसते हैं लोगों के, ये सब जाएंगे जेल अगर ये गलत और करते रहेंगे तो। हम आशा करेंगे कि कोई फेमस व्यक्ति आए। हमारा चैलेंज 15 मई तक ओपन है। और अच्छा, इसका डेट जो है वो 15 मई है लास्ट सर, डेट जो 15 मई लास्ट है। उसके मतलब ये थोड़ा ना कोई साल भर होना चलेगा, तो 15 मई तक ऑफर कर सकता है कोई अपने आप को स्वीकार करके चैलेंज। तो हम भी इंतजार में हैं, कोई सोनू सूद और कोई मधैया जवान और कोई अक्षरा और खेसारी और भाजपा आए सामने, तो जरा देखें कितना दिमाग है और कितनी बकवास है। चलिए सर, देखते हैं, अगर कुछ वैसा आता है तो हम आपको सूचित जरूर करेंगे सर। हाँ, वाया द पर्सन जो मैंने नाम बताया है उसमें उनके थ्रू आइएगा इसमें।